बच्चे आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th एक्सरसाइज 8.1 है। इसमें 6 सम कर रहे हैं। लिखा हुआ है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर द एक्वेट एंगल्स सच दैट द कॉस ए इक्वल कॉस बी देन शो दैट द एंगल ए इक्वल हो एंगल बी के। तो हमने क्या किया, आपको मैंने फर्स्ट सम में बताया था, अगर कॉस ए यानी कि आगे ए दिया हुआ है तो ए यहाँ लगेगा, और बी दिए रखा है तो अगर हमें बी पूछा हुआ तो बी के लिए हमने अलग ट्रायंगल बना लिया। तो हमने लिख दिया, सिंस जो हमें दे रखा था हमने लिख दिया। अब एंगल सी जो है दोनों के लिए, इसके लिए भी और इसके लिए भी, एंगल सी हमारे पास वो 90 डिग्री का चेंजिंग होगी, ए और बी में चेंजिंग होगी। कॉस ए बराबर है कॉस बी दैट गिवन, कॉस ए बराबर है कॉस बी के, ये हमें गिवन दे रखा है। लीला आंटी लाई कच्चे कच्चे आम वाला हो गया। ऊपर साइन कोस टेन कॉस एक्स सेक और कॉट। इसके अकॉर्डिंग हमारा जो कॉस बनता है वो बनता है आधार बटे कर्ण, क्योंकि कॉस है तो ऊपर से नीचे जाना है। पहले हमारे पास आधार है फिर कर्ण है, तो उसके अकॉर्डिंग कॉस ए हमारे पास जो है कॉस ए वाला ये है डायग्राम। कॉस ए आधार बटे कर्ण, आधार क्या हो गया हमारे पास ए बी, सॉरी आधार हमारे पास ए सी हो गया, क्योंकि ए और सी है हमने ए सी लिख दिया। फिर हमारे पास क्या है कर्ण, कर्ण हमारे पास देखो क्या है ए बी, हमने लिख दिया ए बी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास कॉस ए क्या आ गया ए सी बटे में ए बी। उसके बाद बी वाले का कॉस बी, तो कॉस बी के लिए हमने अलग ट्राइंगल बनाया हुआ है। इसको आप अलग बना लोगे तो इजी हो जाएगा, नहीं तो इसमें आपको सॉल्व करना बहुत दिक्कत आ जाएगी, आप उसे कर नहीं पाएंगे। इसलिए कॉस ए वाले के लिए अलग बना लेना और कॉस बी वाले के लिए अलग बना लेना। तो कॉस बी हमारे पास है, इसमें आधार आधार हमारा ये हो गया बी सी, बी सी हो गई, और कर्ण कितना हमारे पास ए बी, हमने ए बी लिख दी। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों को इक्वल कर दिया हमने, कॉस ए और कॉस बी। कॉस ए का मान आप देखेंगे, कॉस ए जो हमारे पास था ए सी और ए बी आया था, और कॉस बी क्या है हमारे पास बी सी और ए बी आया है। यहाँ से ए बी कैंसिल, यहाँ से ए बी कैंसिल, ए सी अब बराबर है बी सी के। जब ए सी और बी सी बराबर हो गए और एंगल, इसलिए हमें जब पता लग गया कि साइडें बराबर हो गई, यानी कि ये देखिए नीचे कर देते हैं, अब थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। ठीक है, ए सी हमारे पास देखो कॉस ए वाले में ए सी और कॉस बी वाले में बी सी बराबर हो गया हमारे पास। इससे क्या हुआ, एंगल ए और एंगल बी इक्वल हो गए। जब एंगल ए और एंगल बी इक्वल हो गए, क्यों एंगल, वो एंगल अपोजिट साइड ऑफ इक्वल साइड आर इक्वल, यानी कि क्यों आया है, क्योंकि हर एक के अपोजिट साइड। ये आपका आंसर हो गया है। अब आपने इसको नोटबुक में कर लेना।